हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजेदार का सेशन है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2। क्या पढ़ने वाले हम लोग? मैथ्स 2, दैट इज पार्ट 2। और इस पार्ट 2 को हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री वाले सब्जेक्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 जिसके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। लेकिन इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया है सिमिलैरिटी पे, तो आप हमारे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को भी जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, तो लिंक को क्लिक करके हमारे इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखिए। क्योंकि देखिए बात एक्चुअल में ऐसा है कि हम लोग जब भी इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करते हैं उसमें हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड हर वो बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स देते हैं ताकि वो कंप्लीट चैप्टर जो होता है ना वो आसान हो सके। क्योंकि जब भी आप क्लास अटेंड करो, फिजिकल क्लासरूम या ऑनलाइन क्लासरूम, वहां पे आपको इंट्रोडक्शन क्लास कंपलसरी दिया जाता है। इसका रीजन ये है कि उस चैप्टर का रिलेटेड टर्म्स जो भी है वो अंदर तक आपको हेल्प करता है। तो आप लोग हमारे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर, दैट मींस लेक्चर नंबर 1 को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस लेक्चर नंबर 1 में क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है। आपको मैं बता देता हूं, हमारे पास लेक्चर नंबर 1 में 3 टॉपिक था कि अगर किसी दो ट्रायंगल के बीच का अगर हम लोग कंपेयर करें, इन द सेंस ऑफ एरियाज या रेशियोज ऑफ एरियाज, ठीक है, तो वहां पे हम लोग को बताया गया है। पहला नंबर आप ध्यान रखिए, शॉर्टकट में अभी बता देता हूं, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे इंट्रोडक्शन दैट इज लेक्चर नंबर 1 को आप अटेंड कीजिए। अभी हम लोग लेक्चर नंबर 2 को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बताया है कि अगर किसी दो ट्रायंगल का हाइट अगर सेम है, क्या है हाइट, इफ हाइट आर इक्वल या फिर सेम, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो ट्रायंगल का जो एरिया ऑफ रेशियो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है उसके बेस का, ठीक है। किसका? बेस का। प्रोपोर्शनल किसका होता है? शॉर्टकट बता रहे हैं, उसके बेस का, बेस 1 अपॉन बेस 2, ठीक है। अगर किसी दो ट्रायंगल का, अगर दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर किसी दो ट्रायंगल का अगर बेस बराबर है, बेस आर इक्वल, ठीक है, बेस आर इक्वल, तो इसकी जो एरिया की प्रोपोर्शनैलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? हाइट पे, h1 अपॉन h2। ये पहले वाले ट्रायंगल का हाइट होगा, दूसरे वाले ट्रायंगल का h2 होगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो हमने बताया, उस तीसरे में क्या है कि अगर दो ट्रायंगल है तो उन दोनों ट्रायंगल की एरिया का प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा? तो एरिया का जो प्रोपोर्शनैलिटी होगा उस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का, वो किस पे डिपेंड करेगा? बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये चीजें अभी मैंने इसलिए बता दिया, रीजन इसका ये है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 जब सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है ना इन्हीं 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये 3 टर्म्स को आप ढंग से समझ जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट 1.1 को चुटकी में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, ओके। और प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा ये रहा, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट 1.1 में टोटल 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? टोटल 5 क्वेश्चन है। इन पांचों क्वेश्चन को आज हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। कितना है? हाइट 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अभी मैंने क्या बताया, इससे पहले वाले में आप ध्यान रखिएगा, ये पहला जो कंडीशन हमारा था इसमें क्या बताएं कि दो ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो और डिपेंड करता है ना, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड करता है वो बेस इनटू हाइट एंड बेस इनटू हाइट। तो ये पहले वाले ट्रायंगल के लिए हो गया और ये सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए हो गया। तो ऐसे हम लोग इसकी रेशियो निकालेंगे। तो आप निश्चिंत रहे कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच अगर लग रहा है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के टाइम पे, तो आप बेफिक्र होकर के हमारे लेक्चर नंबर 1 दैट इज इंट्रो क्लास को अटेंड कीजिए। मुझे नहीं लगता कि एक भी चीज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन में क्या क्या चीजें देखिए, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसको लिखेंगे बेस 1 इज इक्वल टू 9 एंड यहां पे कितना हाइट 5 है, तो हाइट 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। अनदर ट्रायंगल दैट इज दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस 2 लेंगे और दैट विल बी 10 और हाइट कितना हो जाएगा? h2 और ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है।
अब हम लोग क्या फाइंड करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल के रेशियो निकालने हैं इसके एरियाज का, है ना। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे बताइए। हम लोग पहले वाले सेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि द रेशियो, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, जो थियरम है इसका, वी नो दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, है ना, टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स corresponding bases and heights, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, है ना, मतलब स्टेटमेंट हो गया। और इसी के स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिस निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ये हो गया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, जो भी ट्रायंगल रहा होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है कि क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपको जनरल चीजें याद रखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि इस थ्योरम के आधार पर हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट, है ना, बेसिस एंड हाइट। तो आपको निश्चिंत रखना है कि इसका बेसिस एंड हाइट के मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, ठीक है। ये हो गया। अभी फिलहाल हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, कैलकुलेशन यहां से फटाफट कर देंगे। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, जब ऐसा है यहां पे तो आगे हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखिएगा बेस 1 और h1 कितना है, यहां पे 9 and 5 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 दैट विल बी, पहले का कितना है 9 है इंटू 5, ठीक है। और यहां पे रेशियो हो जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ये हो जाएगा हमारा बेस 2 एंड हाइट 2, तो यहां पे हो जाएगा 10 and 6, क्या हो जाएगा 10 इंटू 6। तो यहां पे आप कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आया, 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का, ठीक है। तो हम लोग फाइनली एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर, क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रेशियो, ठीक। तो कितना सिंपल ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 था, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऐसा है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन में 2 बोल रहा है कि इन फिगर 1.13, जो कि फिगर वहां मेंशन नहीं है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो BC है ना, BC ये परपेंडिकुलर है AB पे। तो हम लोग इसको गिवन लिखते चलते हैं ना, गिवन जब सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन में क्या हो जाएगा, BC इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, AD इज परपेंडिकुलर टू AB। AD जो है वो परपेंडिकुलर AB पे है एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। AD AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। BC इज इक्वल टू 4, BC is equal to 4 and AD is equal to 8. AD is equal to 8. Then find area of triangle ABC and area of triangle ADB, है ना। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, to find area of triangle ABC upon area of triangle ADB। अब सिंपल है, एकदम लॉजिक सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, तो ये हो गया हाइट परपेंडिकुलर है और ये हो गया बेस। तो इन दोनों के लिए जो बेस है ना वो क्या है, कॉमन है ना, बेस क्या है, कॉमन है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे हियर AB बेस जो है ना, बेस इज कॉमन फॉर बोथ, इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल, ठीक है।
ये चीजें हमको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसका सॉल्यूशन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है, अगर आप कंडीशन नंबर 1 पढ़ेंगे तो अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस बराबर होता है तो उसके जो रेशियो ऑफ एरियाज होता है ना, एरिया का जो रेशियो होता है किसी दो ट्रायंगल का, वो डिपेंड करता है उसके हाइट पे। किस पे, हाइट पे। तो यहां पे हम लोग सीधा क्या बोल सकते हैं कि ये जो BC है ना वो AD का प्रोपोर्शनल होगा, है ना। क्या हो जाएगा, BC अपॉन AD। अब बताओ ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन डालेंगे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस आर proportional to their corresponding heights। क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। ये दोनों के हाइट का करस्पॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिए, ये हाइट हो गया, BC क्या है, हाइट है। यहां पे देखिए ये BC हाइट हो गया और AD हाइट हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप सीधा नीचे लिखो यहाँ पे। तो BC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे AD की वैल्यू है 8, तो 8 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आएगा। क्या आ जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो आप फाइनली एक स्टेटमेंट इसके बाद लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके लिखता हूं कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज कितना है, 1:2 है ना। कितना है, 1:2 है। देखो ज्योमेट्री में एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों को ना थोड़ा स्टेटमेंट ज्यादा लिखना रहता है। अलजेब्रा में क्या है, कैलकुलेशन फटाफट यूज कीजिए, फॉर्मूला वहां लगाइए, ठीक है, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। लेकिन यहां पे क्या है, फॉर्मूला भी लगाना है और कैलकुलेशन भी करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ थियरम की साथ साथ में चलना है, जिसमें हम लोग को थोड़ा स्टेटमेंट काफी ज्यादा थोड़ा लिखना पड़ता है। तो आप निश्चिंत रहिए कि ये थियरम आपको याद भी करने होंगे, क्योंकि अगर ये थियरम का कंडीशन आपको याद नहीं होगा, ठीक है, तो आप बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे। तो ये थियरम जो है ना, उस थियरम का जो स्टेटमेंट है उसको आप याद भी रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा होता है, मतलब लाइटिंग नीचे भी है, लेफ्ट साइड में भी स्क्रीन की भी लाइटिंग है और ऊपर भी लाइटिंग है ना, तो थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होता है, स्वेटिंग भी ज्यादा होता है। मैं रुमाल लेके आया नहीं हूं आज, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग, ये तो मेरा पर्सनल मामला हो गया भाई, हम किसी भी हाल में आपको क्लास अटेंड करवाएंगे, ठीक है। जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि पूरी सेशन में आप लोगों को ज्योमेट्री का देने वाला, तो आप निश्चिंत रहिए कि वो सारे सेशन आपको मिलेंगे, चाहे मुझे जितने हीट हो। अभी एक्चुअल में इसमें AC लगाने की प्लान चल रही है, बट इतनी हाई बजट की हमारी लेवल नहीं है कि अभी मैं AC में रह सकूं, ठीक है। होगा, कभी ना कभी हो जाएगा। फिलहाल ये सब चीजें छोड़िए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, है ना। सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। देखो PS जो है ना वो RQ के परपेंडिकुलर है, RQ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेगमेंट QT जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट PR का। सेगमेंट QT जो है वो सेगमेंट परपेंडिकुलर है सेगमेंट PR का, ठीक है, इसका। तो ये दो चीजें दिया है, बाकी के वहां पे जो वैल्यू है दिए हुए, RQ का 6 है, PS 6 है, PR 12 है, आपको QT फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे हम लोग गिवन लिखते हैं, चीजें हम शुरू करते हैं गिवन से। उसका मतलब ये होता है कि हमें चीजें सामने दिखता कि हमें हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR, सेगमेंट PR या RP बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद RQ की जो वैल्यू है, एंड अभी आपके पास क्या है, RQ जो है वो कितना है, 6 है। उसके बाद PS जो है वो कितना है, वहां से 6 है वो भी। उसके बाद PR जो है, RP बोलो PR बोलो, कितना है, 12 है। टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड QT, है ना। क्या फाइंड करना है हम लोगों को, QT फाइंड करना है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रायंगल के ऊपर थोड़ा सा।
ट्रायंगल में जो चीजें दिया हुआ है उसी के ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो चलिए हम लोग यहां पे देखेंगे कि ट्रायंगल का जो वैल्यू यहां पे QT निकालना है, ये QT कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्लियर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है PS एंड RQ के रिलेशन में, PS एंड RQ के रिलेशन में, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल की ये हाइट 1 हो गया, ठीक है। और इसके लिए बेस क्या हो गया, ये वाला बेस 1 हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा जो कनेक्शन है सेगमेंट का, QT एंड PR। QT जो है वो है ये वाला है, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा QT एंड QT के लिए ये हाइट 2 हो गया और इस ट्रायंगल के लिए बेस B2 हो गया, ठीक है। तो पता ये चल रहा है कि पहले वाले ट्रायंगल में H यहां पे आया है, दूसरे वाले ट्रायंगल में H यहां आया है, लेकिन बेस दोनों के लिए अलग अलग, यहां पे इस ट्रायंगल के लिए बेस ये हो गया और इस ट्रायंगल के लिए बेस इधर हो गया। मतलब ट्रायंगल एक ही है लेकिन बेस और हाइट जगह बदल गया है सिचुएशन के हिसाब से। देखिए मैं पहले स्टार्ट करता हूं। तो पहला ट्रायंगल है PRQ, है ना, तो लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ। तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला के आधार पर क्या चलेंगे हम लोग, देखिए 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, पहले वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो PRQ में हम इसको पहले कंसीडर किए थे H1 वाले को, ठीक है। तो हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे PS इंटू RQ, PS इंटू RQ, तो यहाँ पे हो जाएगा PS इंटू RQ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 और उसके बगल में हो जाएगा PS। तो PS की वैल्यू कितना है 6 है और RQ की वैल्यू कितना है 6 है, तो ये भी 6 और ये भी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, 6 3 जा 18, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, ओके। अब दूसरी बात देखिए, दूसरे कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा PRQ, लेकिन इस बार बेस ये होगा और हाइट ये होगा, ठीक है। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इस बार हम लोग B2 लेंगे ना, बेस 2 इंटू हाइट 2, ठीक है। तो यहां पे बेस 2 क्या हो गया, बेस 2 हो गया हमारा TQ, क्या हो जाएगा हमारा TQ या QT इंटू क्या हो जाएगा आगे यहां पे बेस RP, क्या हो जाएगा यहां पे बेस RP और इसके आगे रहेगा 1/2, ठीक है। अब हम लोग को इसको क्या करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करना है। तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू QT कितना है, यहां पे यही फाइंड आउट करना है ना। लेकिन उसके बाद देखिए आगे यहां पे क्या हो जाएगा RP, तो RP क्या है यहां पे 12 है, RP कितना है 12 है, तो QT लिखेंगे हम लोग इंटू 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमारे पास आया, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए ये कौन सा ट्रायंगल का था एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे QT इंटू 6, है ना, ये कट करके 6 आ जाएगा। अब ये एक्चुअल में हमारे पास PRQ की वैल्यू आया। अब हम लोग को फाइंड करना है QT। लेकिन आप यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल PRQ यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हुआ है और दूसरा ट्रायंगल PRQ यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एक ही ट्रायंगल पे काम हो लेकिन बेस हाइट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि अगर इसकी वैल्यू 18 है तो इसकी वैल्यू भी 18 होगा। तो यहाँ पे आप इसको लिखिए, इसको आप कंडीशन नंबर 1 ध्यान में रख करके बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, डायरेक्ट 18 इंटू क्या हो जाएगा इसके साथ 6, ठीक है। फ्रॉम 1 लिख सकते हो, इक्वेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक इंडिकेशन हम आपको दे रहे हैं फ्रॉम 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू QT, कट करके यहाँ कितना बचेगा 3, तो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू QT, है ना। तो फाइनली आप लिख सकते हो स्टेटमेंट कि द वैल्यू ऑफ QT इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चीजें समझ में आया, फिर से एक बार राउंड फिगर में समझिए। ये PRQ जो है ना वो एक ट्रायंगल है और उसके अलग अलग 2 बेसिस और 2 हाइट बन रहा है, ठीक है। उन्हीं 2 बेसिस और हाइट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे QT की वैल्यू लाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर है, AD इज पैरेलल टू BC, AD जो है वो BC के पैरेलल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग इसका गिवन लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, देखो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्टेटमेंट के थ्रू लिखेंगे तो जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन हम पूरा आपको क्लियर करके दे रहे हैं। एबीसी ये हो गया, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बीसी, है ना। इन ट्रायंगल एबीसी बेस जो है वो क्या हो जाएगा, बीसी, एंड इसका जो हाइट रहेगा वो क्या हो जाएगा, एपी, क्या हो जाएगा, हाइट एपी, ठीक है। अब यहां पे नोटिस कीजिएगा AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCD में इन ट्रायंगल BCD AD जो है वो पैरेलल है BC में, ध्यान रखिएगा वो पैरेलल लाइन है। तो हम लोग एक ही चीज कंसीडर कर लीजिए कि ये जो AP जो है ना इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट होगा, BCD ट्रायंगल के लिए भी हाइट क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी पैरेलल लाइन में हाइट कभी भी डिफरेंस नहीं होता है, और वो जो BCD ट्रायंगल है ना वो पैरेलल लाइन के अंदर है, पैरेलल लाइन पर ही बना हुआ है। तो इससे क्या पता चला, बेस जो होगा वो हो जाएगा हमारा BC, एंड हाइट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हाइट AP हो जाएगा। अब इसका अगर चाहिए तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहां पे AP, यहां पे हाइट लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना, हाइट इज इक्वल टू AP। रीजन क्या होगा यहां पे, हाइट AP क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल इज मेड ऑन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के अंदर दोनों बना हुआ है, दोनों ट्रायंगल है, तो उन दोनों का हाइट एक ही बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BCD का हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों के लिए बराबर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल है दोनों का। आपको पहला कंडीशन याद है कि जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में लिया था उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल की अगर एरियाज का अगर रेशियो की बात करें तो उसमें क्या होगा, वो दोनों डिपेंड करता है बेस एंड हाइट पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा इसका, पहले वाले ट्रायंगल का, और हाइट क्या हो जाएगा, हम अभी नाम लिखेंगे, ठीक है। इसका भी बेस ही होगा और इसका भी हाइट होगा। तो दोनों के अलग अलग बेस एंड हाइट है कि सेम है, यहां पे देखिए दोनों का सेम है, यहां पे ये बेस दोनों के लिए बराबर है, ये हाइट दोनों के लिए बराबर है। मैं इतना एक्सप्लेन करने का रीजन ये है कि चीजें आपको समझ में आए, वरना मैं शॉर्ट में लिख सकता था कि बोथ द ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड हैविंग विद द सेम हाइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो BC इंटू AP, और यहां पे क्या हो जाएगा वापस BC इंटू AP, यहां पे दोनों कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, 1/1। तो देयरफॉर क्या मालूम पड़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इन दोनों ट्रायंगल के रेशियो, एरिया का रेशियो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको स्टेटमेंट के तौर पर कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज 1:1 है, ठीक है। ये हो गया। और आप इतना ना अगर करना चाहते हैं तो आप सिंपल से लिखिए कि बोथ द ट्रायंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड हैविंग सेम हाइट, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल विल बी 1:1। ये कह करके भी आप वहां से शांति से निकल सकते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 4 और भी अलग क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, यहां पे एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इन चारों को सॉल्व करने के बजाय आप पहले फिगर को समझिए, ठीक है। फिगर में क्या बोल रहा है, फिगर में ये है कि इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहां पे हम पहले गिवन लिखते हैं ना, तो गिवन में क्या हो जाएगा, PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, ये हो गया। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। मतलब दोनों ट्रायंगल का जो बेस है ना वो BC ही है, और हाइट AD एंड PQ अलग अलग है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी है ना, पी क्यू बी इधर है, मैं पहले रेड पेन से करता हूं, आपको चीजें समझ में आएगा। पी क्यू बी, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। आप सिंपल भाषा में याद रखिए, एरिया जब भी होगा 1/2 कैंसल रहता है, ठीक है। तो यहां पे बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए ये बेस हो जाएगा है ना, और ये हाइट हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी क्यू इंटू पी है ना, क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये हो गया इसका एरिया। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी में, पीबीसी में देखिए पीबीसी, ये वाले ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल हम हर बार कलर हटा देंगे। तो अभी इस बार पीबीसी यहां तक चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या हो जाएगा, पूरा बीसी हो जाएगा, बीसी इंटू पीक्यू, पीक्यू, ठीक है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, पीक्यू जो है ना वो दोनों के लिए हाइट बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बीक्यू अपॉन बीसी। और ये रेशियो किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, ठीक है, ये हो गया इसका रेशियो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम थोड़ा सा इसको अलग करते हैं। ये 2 में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, पीबीसी एंड एबीसी क्या हो जाएगा, तो पीबीसी इसका एरिया क्या हो जाएगा, पीबीसी का बीसी इंटू पीक्यू, पीक्यू इंटू बीसी बोलिए, या बीसी इंटू पीक्यू, हाइट इंटू बेस, या फिर बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ट्रायंगल क्या एबीसी, तो एबीसी में क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाइट एडी इंटू बेस बीसी। तो यहां पे दोनों ट्रायंगल के लिए बेस जो है ना वो दोनों बराबर है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, पी क्यू अपॉन एडी, और ये क्या वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एबीसी में वापस देखिए, ये वाला एबीसी हो गया, तो इसका हाइट एंड बेस क्या हो जाएगा, पहला तो हाइट देखिए एडी हो जाएगा, इसका एडी इंटू बीसी, और उसके बाद में एडीसी का क्या होगा, एडीसी देखिए एडीसी, एडीसी, तो ये हो जाएगा हाइट एडी इंटू डीसी, एडी इंटू डीसी। तो यहां पे एडी और एडी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, बीसी अपॉन डीसी, ये इसका रेशियो बचेगा। और ये रेशियो किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का, ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास में लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन 4 में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा नंबर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, सिंपल चलेगा। तो सिंपल यहां पे देखेंगे कि एडीसी और पीक्यूसी है, तो एडीसी में ध्यान दीजिए, यहां पे वापस मैं एक बार इसको हटाता हूं और कलर चेंज करके बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, रेड से। एडीसी है, एडीसी, तो एडीसी में क्या हो जाएगा, एडी इंटू डीसी, एडी इंटू डीसी, क्योंकि एडी क्या हो जाएगा, यहां पे हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल का एडीसी का, और डीसी हमारा बेस हो जाएगा। अब पीक्यूसी है, तो यहां पे देखिए पीक्यूसी, तो ये क्यूसी जो होगा बेस होगा, और ये पीक्यू हाइट होगा, तो यहां पे पीक्यू हाइट हो जाएगा और डीसी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडी इंटू डीसी हो जाएगा, एडी इंटू डीसी हमारा एडीसी ट्रायंगल का हो गया एरिया, और यहां पे पीक्यूसी क्या हो जाएगा, पीक्यू इंटू क्यूसी, तो यही इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास यहां ना इसके लिए बेस बराबर है ना ही हाइट बराबर है, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है दोनों ट्रायंगल में। तो यहां पे ये हमारा फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं 10, जो पहले वाला आंसर था वो पहला वाला आंसर क्या है इसका, बी क्यू हो जाएगा अपॉन बी सी,
ये हो जाएगा। दूसरे वाले में हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए डी, पी क्यू अपॉन ए डी, ठीक है। और तीसरे वाले में हो जाएगा हमारा ये वाला बी सी अपॉन डी सी, क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन डी सी। और लास्ट जो चौथा वाला है ना वो थोड़ा सा तिगड़म है, इसमें डायरेक्ट आप बेस इंटू हाइट कर दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए डी इंटू डी सी अपॉन पी क्यू इंटू क्यू सी, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। और आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी फिर से वापस मैं बोल रहा हूं कि जो इंट्रो क्लास हुआ है ना, आप उस क्लास को अटेंड जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना बहुत आसान है। तो चलिए यहां तक अगर आपने अटेंड किए हैं क्लास को, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको सब क्लियर हो गया होगा। और जिन बच्चों को अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ है, तो इसका मतलब पता है आप लोगों को क्यों कंफ्यूजन हुआ है, आप लोगों ने पहला लेक्चर को अटेंड नहीं किया। तो जिनको भी कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो रहा है, आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपको पहला सेशन को अटेंड करना है, दैट इज इंट्रोडक्शन क्लास। और अगर आपने उसको सेशन को कंप्लीटली अटेंड कर लिया, तो श्योर शॉट रखिए कि प्रैक्टिस सेट 1.1 बहुत आसान होगा। अब चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फिर से वापस बेसिक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए। तो आपको वो सेशन भी बहुत याद से, बहुत मतलब ध्यान से उस सेशन को अटेंड करना है। रीजन ये है कि प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देंगे 1.2 प्रैक्टिस सेट में क्या है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एपिसोड न्यू सेशन के साथ में, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।